नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कड़वा सच्चाई बताता हूँ। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी गलती कर ही नहीं सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, आपके स्वामी होते हैं मंगल, जो आप पराक्रम साहस के कारक है और ज्योतिष शास्त्र में सेनापति हैं। सेनापति का मतलब होता है कि युद्ध के हर रणनीति को तय करना। लेकिन आज के जीवन में युद्ध का पैमाना चेंज हो चुका है। आज हर इंसान अपने जीविका चलाने के लिए युद्ध कर रहा है। हर इंसान लोगों के बीच में फेमस होने के लिए युद्ध कर रहा है। हर इंसान लोगों के बीच में अपना जगह बनाने के लिए युद्ध कर रहा है। और हर इंसान अत्यधिक धन संपत्ति कमाने के लिए अपने जीवन में युद्ध कर रहा है और धन कमाने के लिए। लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप जीवन के शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करते हैं और जिस क्षेत्र में भी हो आप एक अच्छा सर्कल बनाते हैं, क्योंकि आपके लिए पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं, वो अपना हो या पराया हो। लेकिन अंतिम पड़ाव में क्या होता है ना कि आपके अंदर थोड़ा अहंकार और घमंड आ जाता है। और मंगल ग्रह क्या है, जहाँ कोई भी नहीं रहता। तो जब इंसान के अंदर अहंकार और घमंड होता है ना, तो वहाँ भी कोई नहीं टिकता। और इसके बाद आप अपना मैक्सिमम काम जो है दूसरों के अंडर में डाल देते हैं, और जो आपको जी हुजूरी और चापलूसी करके सक्सेस कर जाता है। और आपको यह पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे आपका पेड़ को इस तरीके से आपके पेड़ के जड़ को वो काट देता है कि जब आप गिरते हैं तो चारों तरफ बदनामी दिखती है। मैं आपको पर्सनली एडवाइस इसी कारण से करना चाहूँगा कि जीवन में जिस दौर पे, जिस हिम्मत पे और दौर में अपने जीवन में आप मेहनत करके लोगों के मध्य में अपना जगह बनाते हैं, पूरी ज़िंदगी आप जो है दूसरों के अंडर में बातों में ना आकर के खुद से लोगों के पास जा करके उस काम को करें। और जो समस्याएं हैं हर क्षेत्र में, आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, प्रशासनिक है या पॉलिटिक्स में हैं, तो आप उस पर ध्यान दें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लोगों को खुद से मीट करें। लोगों के बीच में जो भी आप लोगों को रखते हैं वो आपको धोखा देता है। अगर आप ये काम करते हैं तो ज़िंदगी में कभी आप गरीब नहीं हो सकते, और जो इंसान गरीब नहीं हो सकता उसको कभी ज़िंदगी में ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ सकता। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नमस्कार वृश्चिक राशि वाले, 1 जून से लेकर के 30 जून के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं बताऊंगा कि पूरे 30 दिन में आपके कर्म क्षेत्र, भाग्य, संपत्ति, संतान, शिक्षा, यानी जीवन के जो भी महत्वपूर्ण मूलभूत अंग होते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा कि ग्रहों के हिसाब से क्या फल मिल रहा है। ये जो वीडियो रहेगी ये चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहे तो इसे लग्न राशि या चंद्र राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो इसे किस प्रकार से शुभ बनाया जाए, इसके बारे में भी चर्चा कर दूंगा मैं। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले पूरे 30 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानता हूं। देखिए, आपके कर्म क्षेत्र कारक जो है वह सूर्य है। वर्तमान समय में शनि की दृष्टि भी कर्म क्षेत्र पे आपका पड़ रहा है, और भगवान की कृपा से जो है कर्म क्षेत्र पे जो है गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कर्म क्षेत्र कारक सूर्य जो है वह डेफिनेटली जो है 15 तारीख तक सप्तम भाव में है। केंद्र का मालिक केंद्र में है, यानी निश्चित तौर पे 15 तारीख तक नया नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। तरक्की के अवसर खुलेंगे, नौकरी व्यवसाय में बदलाव के भी बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। सामाजिकता ख्याति बढ़ेगी, व्यापारिक ख्याति बढ़ेगी, और जीवन में कुछ लक्ष्य जो नहीं प्राप्त हो पा रहा था वह प्राप्त होगा। फिर 15 जून को कर्म क्षेत्र का सूर्य अष्टम भाव में आएंगे, जो कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगा। लेकिन क्योंकि शनि की भी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, और 17 जून से शनि वक्री की अवस्था में आ जाएंगे, तो क्या होगा कि भले ही कर्मेश अष्टम भाव में आ जाएंगे, लेकिन 17 जून के बाद थोड़े थोड़े से व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि 17 जून के बाद आपकी जो सीनियर अधिकारी और जो पिता हैं या व्यापार में जो बड़े कस्टमर, इन लोगों से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा, तब व्यापारिक दृष्टि आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। अन्यथा थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। 15 जून तक आपको जैसे काम करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 जून के बाद और खास करके 17 जून के बाद आप अपने काम में बहुत ही फोकस करें और ध्यान दें, नहीं तो बर्बादी हो सकता है। मैं घुमा फिरा करके बात नहीं करता, ये बात सभी को पता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा इनकम का हाल, देखिए, आय कारक बुध जो है आपकी कुंडली में वो षष्ठ भाव पे बैठे हुए हैं, जहाँ के वो कारक होते हैं। ऊपर वाले की माया इस बार बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपका आय कारक ग्रह बहुत ही मजबूत है बुध, और धन कारक बृहस्पति तो ऑलरेडी धन स्थान को देख रहे हैं, जो बहुत ही लाभकारी स्थिति में है। यानी वृश्चिक राशि वाले,
डेफिनेटली 7 जून तक आपके आय के सोर्स में थोड़ी 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 वृद्धि होती रहेगी, लेकिन 7 जून से लेकर 24 जून के मध्य में आय का मालिक जब केंद्र में चला जाएगा, वो भी मित्र की राशि वृषभ में, तो यथा धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। और यही 24 जून के बाद फिर जो है अपनी स्वयं की राशि मिथुन में आएगा। मतलब आपके जीवन में 7 जून के बाद चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, यानी धन संबंधित संकट दूर हो रहा है, वो जिस रूप में भी हो, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड या किसी क्षेत्र में भी हो। विदेश यात्रा की चर्चा अगर मैं करना चाहूँ, देखिए विदेश यात्रा कारक तो शुक्र है जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम है कि शुक्र के साथ मंगल की युति है, तो भविष्यवाणी में थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि आपकी कुंडली में जो है भाग्य स्थान में मंगल शुक्र की युति है, तो विदेश यात्रा का तो पूरा महीने योग है, लेकिन अगर किसी कारण से वीजा, ग्रीन कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट को लेकर के आप आलस्यपन में आते हैं या किसी कारण से परेशानी में आते हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा वृश्चिक राशि वाले, पूरे महीने विदेश यात्रा का योग है, लेकिन अपने सीनियर अधिकारियों से या फिर किसी से भी मतभेद की स्थिति में नहीं आना है। अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, दाम्पत्य जीवन कारक सूर्य 15 जून तक सप्तम भाव में है। सप्तम भाव का सूर्य किसी भी सिचुएशन पे वैवाहिक जीवन को शुभ नहीं होने देता। 15 जून तक वैवाहिक जीवन में कलेश रहेगा, विवाह के कुछ खास रिश्ते नहीं आएंगे। 15 जून तक अस्थिरताएं, परेशानियां जीवन में देखने को मिलेंगी। हालांकि इसका प्रभाव 7 जून तक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 7 जून से बुध सप्तम भाव में आएंगे, लेकिन ज़्यादा क्योंकि सप्तम भाव में बुध आएंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य से बुध अस्तगत स्थिति में रहेंगे, इसलिए 15 जून के बाद विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। 15 जून के बाद लव लाइफ की स्थितियों में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन साथी से धन की प्राप्ति, जीवन साथी की तरक्की और उन्नति, और दाम्पत्य जीवन में खुशी आता हुआ दिखेगा, जो काफ़ी समय से बेहतर चल नहीं रहा है। मैं बात करता हूँ कैसा रहेगा भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का हाल, क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलनी नहीं है। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक शनि है, लेकिन ये 17 जून से वक्र अवस्था में आ रहे हैं, और शनि का वक्र होना बहुत ज़्यादा शुभ तो बोलूँगा कि नहीं मानना चाहिए, आप इस चीज़ को समझिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि शनि वक्र अवस्था में आ रहे हैं, और शनि की स्थिति की बात अगर मैं करना चाहूँ तो 17 जून तक भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ तो आपके जीवन में बहुत ही बेहतर है। 17 जून के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 17 जून के बाद माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियाँ आ सकती है, और किसी कारण से पिता से मतभेद की स्थितियाँ बन सकती है। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान का हाल, देखिए मैं सीधी बात करना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में जो है पंचम भावस्थ बृहस्पति वो षष्ठ भाव पे है, और पूरी कुंडली में बृहस्पति षष्ठ भाव का बहुत शुभ तो नहीं माना जाता। मैं सीधी बात करता हूँ 16 जून के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी के योग बेहतर है। 16 जून के बाद जो है आपके जीवन में संतान कंसीव होने के भी गुड न्यूज है। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू या कहीं मन चाहे जगह पे एडमिशन्स कराना है तो 17 जून के बाद आपके जीवन में इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। हालांकि 15 जून में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। आप अपने जीवन में प्रथम संतान के भविष्य को लेकर परेशान हैं तो 15 जून से सुधार होगा, और इसके अलावा द्वितीय संतान की तरक्की तो 7 जून से बेहतर होनी चालू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल और शत्रुता की स्थिति कैसी है, देखिए स्वास्थ्य की स्थिति पूरे महीने आपके लिए ईश्वर की कृपा से ठीक है। जहां तक बात करूं केस मुकदमा का, तो आपके जीवन में 7 जून के बाद केस मुकदमा में आप विजयी होंगे, और किसी प्रकार के भी केस मुकदमा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानियों से जो आप जूझ रहे थे उसमें ज़्यादा सुधार जो है आपके जीवन में 15 जून से दिखना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने कर्ज की स्थिति, कर्ज कारक बुध और बृहस्पति और राहु है। आपके जीवन में 7 जून के बाद कर्ज से मुक्ति भी मिलनी चालू हो जाएगी। उपाय के तौर पे देखिए क्या करना चाहिए। 15 तारीख के बाद गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए बेहतर है प्रत्येक दिन। 17 जून के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चालू कर दीजिए, और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा वृश्चिक राशि वाले।